मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन के एंड पे किस टीम का पलड़ा भारी है, किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और पाकिस्तान का चौथे दिन गेम प्लान में एक सरप्राइजिंग एंट्री होने जा रही है, वो किसकी एंट्री है, इस पर मैं बात करता हूँ। एक इंटरव्यू में वीवीएस लक्ष्मण से ये पूछा गया था कि आप इंडिया की हिस्ट्री के बेस्ट बैट्समैन हैं इस लिहाज से कि आपने टेलेंडर्स के साथ बहुत ज्यादा रन किए और टेल के साथ खेलने में कोई भी बड़े बड़े बैट्समैन आपको compete नहीं कर पाते। तो आखिर इसमें फॉर्मूला क्या था, कैसे आप टेल के साथ इतनी लंबी लंबी पार्टनरशिप कायम कर लेते थे, इतनी मैच विनिंग इनिंग्स खेल लेते थे। तो वीवीएस लक्ष्मण ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मेरा फॉर्मूला दो चीजों पे बेस करता था। एक तो ये कि मैं टेलेंडर्स को कॉन्फिडेंस देता था, एतमाद देता था कि आप बैटिंग कर सकते हो, और मैं उन्हें बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश नहीं करता था कि बस खुद ही खेलूं, उनको बिल्कुल आने ही ना दूं। इस कॉन्फिडेंस की वजह से टेलेंडर्स मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते थे, और तीन चार जो आखिरी नंबर के बैट्समैन होते हैं उनमें से कोई ना एक मेरे साथ हैंग कर ही जाता था, पार्टनरशिप लगा ही लेता था। और दूसरी बात तो वो कहते हैं कि मैं ये करता था कि मुखालिफ टीमें ओवर की चौथी, पांचवी और छठी गेंद पे फील्डिंग अंदर लेके आ जाती थी ताकि मैं सिंगल ना ले सकूं, और मैं उन गेंदों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझता था कि मैं ऐसे बाउंड्री लगा के कुछ रन स्कोर कर लूं। तो ये दो फॉर्मूले थे जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। अब एग्जैक्टली वही चीज पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगाह कर रहे हैं। वो टेल को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, एतमाद दे रहे हैं, उनको अपने साथ खिला रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और हर रोज ये होता है कि कोई ना कोई एक टेलेंडर उनके साथ 20-25 रन की करता है और 70-80 रन की पार्टनरशिप लगाता है। सलमान अली अगर 50 करते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए वो रन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट साबित हो रहे हैं। तो जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली है, साजिद के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई है, वो बेसिकली इस मैच में अब तक का डिफरेंस है दोनों टीमों में। अगर वहां पे पार्टनरशिप कायम ना होती तो इंग्लैंड इस मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन पे होता, मगर सलमान अली आगा और साजिद की उस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बहुत कॉन्फिडेंस दिया इस मैच में। मैंने कल की वीडियो में ये बात की थी कि पाकिस्तान की बैटिंग के जो तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, यानी शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, उनकी स्पिन खेलने की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि जब बॉल टर्न हो रहा हो तो तब वो खेल सके। नॉर्मल पिच पे वो बैटिंग कर जाते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट टर्निंग पिच पे वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाएंगे। मगर नंबर 4 से लेकर नंबर 7 तक के जो हमारे बैट्समैन हैं, वो स्पिनर्स को खेल सकते हैं। और आज हमने देखा कि सलमान अली आका ने अच्छा परफॉर्म किया, साउथ शकील ने रन किए, कामरान गुलाम ने भी कंट्रीब्यूट किया, रिजवान ने कंट्रीब्यूट किया, और उसी की वजह से पाकिस्तान का कुछ स्कोर हुआ। तो सलमान अली आगा बहरहाल पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में एक बड़े अच्छे पैकेज साबित हो रहे हैं, मैच विनर साबित हो रहे हैं। अब जो मैच की सिचुएशन है अब तक की, वो ये है कि पाकिस्तान, अगर हम मैथमेटिकली देखें, क्रिकेटिंग सेंस में देखें, तो पाकिस्तान ने मैच को मुकम्मल तौर पे अपनी ग्रिप में ले लिया है। ये जो पिच है, ये 230 240 वाली पिच है मेरे अपने जाती ख्याल में। और यहां पर अब अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो ये पाकिस्तान की बुरी फील्डिंग या बुरी बॉलिंग की वजह से हो सकता है, अदरवाइज पिच कंडीशंस और स्कोर ऐसा है कि पाकिस्तान कंफर्टेबली ये मैच जीत सकता है। तो अगर कल पाकिस्तान ने कैचेस ड्रॉप किए या बहुत बुरी बॉलिंग की तो ही इंग्लैंड ये मैच जीत सकता है। बेन स्टोक्स, जोई रूट, उनमें टैलेंट है कि वो मोजा क्रिएट कर सकते हैं, बट मोजा रोज रोज नहीं होता, कभी कभार होता है। अब ये कल वो कभी वाला दिन हो तो वो अलग बात है। पाकिस्तान ने कल के मैच के लिए, कल के दिन के लिए जो कुछ अपनी स्ट्रेटजी में चीज ऐड की है, कह लें चेंज की है, वो ये है कि जब पाकिस्तान पहली इनिंग्स में बॉलिंग कर रहा था तो उसमें पाकिस्तान ने आमिर जमाल से बिल्कुल बॉलिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि आमिर जमाल इंजर्ड थे। हालांकि इस पिच पे बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग मिल रहा था, मगर आमिर जमाल को उस तरीके से यूटिलाइज पाकिस्तान नहीं कर सका था। अब खबरें ये आ रही हैं कि आमिर जमाल मुकम्मल तौर पे फिट हो चुके हैं, और वो कल के मैच में, कल के दिन जब गेंद 25-30 ओवर पुराना हो जाएगा तो वो बॉलिंग करवाएंगे। और आमिर जमाल का जैसे एक स्लिंगी एक्शन है, उस पर रिवर्स स्विंग बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली होगी, और उनको रिवर्स स्विंग करनी आती भी है। तो स्पिनर्स के साथ साथ बीच में अगर कुछ ओवर्स का स्पेल ही आके वो कर जाते हैं, एक आधी विकेट ले जाते हैं, तो इससे बाकी बॉलर्स के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता है। और जहां पे स्पिनर कामयाब ना हो रहे हो, पार्टनरशिप लग रही हो, वहां पे आके फास्ट बॉलर अगर एक विकेट ले जाए तो स्पिनर्स के लिए वहां पे फिर दोबारा से विंडो ओपन हो जाती है आउट करने की। और फिर ये भी होता है कि कुछ ओवर अगर पेसर कराएंगे तो स्पिनर्स भी ज्यादा एनर्जी से बॉलिंग करते हैं। बाकी ये कल बहुत लंबा मैच नहीं चलेगा, इंग्लैंड जीते या हारे, 70-75-80 ओवर में ये गेम मुकम्मल हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी आमिर जमाल को ये एडवांटेज है कि उन्हें पता है कि मैंने बस 14-15 ओवर ही मैक्सिमम करने हैं, बहुत लंबी बारी ये नहीं होने वाली, तो इसलिए वो पूरी जान के साथ, पूरे जोर के साथ ये बॉलिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि आमिर जमाल कल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार साबित होने वाले हैं।